हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो व्लॉग मैंने सोचा चलो स्टार्ट कर देते हैं। और अभी ना मैं क्या करने वाली हूँ कि कुछ चीज़ें लाई थी, दिखाती हूँ। एक दो चीज़ें तलने वाली नहीं होती कोई, वो लेके आई थी। तो वो मैं कुछ तल के रख दूँगी। उसमें क्या है कि मसाले और ना मिला के रख देंगे, ये होते हैं ना ये, इनमें तो तल दूंगी। फिर इसमें मैगी मसाला और जो है ना वो डाल दूंगी। तो ये बिल्कुल बाहर जैसे लगेंगे। बाहर से हम लाएंगे ना तो इतना पैकेट भी ना 30-40 रुपए का आता है। और फिर उसमें होते, क्योंकि वो तले हुए होते हैं, फूले फूले होते हैं, तो बिल्कुल कम होते हैं। तो मैं सोच रही हूँ ये तल के और उसमें अच्छा सा मसाला डाल के बना के और रख देती हूँ डब्बे में, तो इल्लू खाती रहेगी। तो यहाँ पे मैंने ना ये भी भिगो दिए काले चने। तो ये आज शाम को उबाल दूंगी, तो कल के लिए हो जाएंगे, कल के टिफ़िन के लिए। और ये है काली वाली उड़द की दाल और राजमा। तो ये दाल मखनी बन जाएगी। अब इसके साथ चाहे तो रोटी चाहे तो चावल कुछ भी बना लेंगे, तो ये शाम का हो जाएगा। तो यहाँ पे ना एक हार्ट शेप वाले भी थे, तो मैंने कहा इसको भी कर दूंगी। तो बाहर मिलते हैं ना वो पैकेट में, वही वाले हैं, बस उसमें मसाले डाल दो तो सेम वही बाहर वाली चीज़ आ जाती है। तो कम दाम में घर पे ज़्यादा हो जाता है ये, और बाहर से लाओगे तो ज़्यादा दाम में कम चीज़ मिलती है। तो नेशनल सुपरमार्केट गई थी, तभी नमकीन लाए थे और तभी ये लाए थे। तो फिंगर्स फ्रायम्स और जो भी थे ना, वो 16-16 रुपये या 12-12 रुपये में ही सब कुछ मिल रहे थे। तो मैंने 2-3 पैकेट ले लिए थे। तो मैंने कहा चलो इसको ऐसे करके रख दूंगी। तो ये बच्चों को कचर मचर की इच्छा होती रहती है ना थोड़ी थोड़ी। तो मैंने कहा चलो करके और डब्बे में रख दूंगी ना, तो फिर उसका मन होगा तो वो अपने आप से लेके खा लेगी। तो बस ये दो तरीके के मैंने ना फ्राई कर दिए थे। अब बस उसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल दूंगी नॉर्मल मसाले के साथ, जैसे कि नमक मिर्च हुआ, पिज़्ज़ा सीजनिंग हुई या मैगी मसाला हुआ, तो वो डाल दो। आपके पास घर में जैसे टमाटर वाला पाउडर, और जब हम बना के रख लेते हैं ना, गार्लिक पाउडर हुआ, अनियन पाउडर हुआ, टोमेटो पाउडर हुआ, तो वो वाले बाहर वाला पूरा फ्लेवर ना हम दे सकते हैं। तो अभी पास्ता वाले भी वो फरमाइश आई हुई थी इलू की कि मम्मी पास्ता वाली जो नमकीन बनाती थी ना पिछले साल, वो वापस बनाओ। और साथ ही मैं ना नाचोस भी बनाती थी, तो वो भी बनाने हैं अभी। धीरे धीरे बनाऊंगी, जैसे जैसे ठीक फील होता है ना, तो वैसे वैसे तो मैं काम कर लेती हूँ, नहीं तो फिर नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पे ये बस आज मैंने करके रखे दो। तो अब जैसे जैसे जो भी ठीक लगेगा ना, तो पपड़ी भी बनानी है मैदे की, और वो पास्ता वाली नमकीन भी बना दूंगी, और ऐसे करके उसके लिए करके रख दूंगी। तो इसके पापा को भी पसंद है और इलू को भी काफ़ी पसंद है, ये चीज़ें ये खाते रहते हैं। तो इलू ना आ गई है। तो आज उसने कुछ भी नहीं बनवाया, बोल रही मैं सिर्फ यही खाऊंगी। और कल ये लेके आई थी न्यू वाला फ्लेवर, तो बोल रही मैं ये रेड वेलवेट वाला ओरियो ही खाऊंगी। और ये बस फिर देखते हैं, उठेगी वापस सो के तब इसको खिलाएंगे कुछ बना के। तो ये है रेड वेलवेट वाला। क्या पसंद है? रेड नहीं है। लगा रेड वेलवेट जैसा। बहुत थोड़ा टेस्ट है। एक बार पहले मैं पर कुछ खाया था। ऐसा क्या खास है इसमें? कुछ भी खास नहीं है। तो बस यहाँ पे इसके पापा आ गए थे इल्लू के। तो कल हम साथ में ये भुट्टा भी लेके आए थे, तो मैंने कहा चलो इसको ना सेक ही लेते हैं, क्योंकि पिछली बार मैंने स्वीट कॉर्न मंगवाया था, वो अच्छा होता है ना, उससे स्वीट कॉर्न भी बन जाते हैं और ऐसे सेक के भी खा लो तो बहुत कच्चा कच्चा मीठा मीठा सा लगता है। तो वो, लेकिन मेरी तबीयत बीच में ख़राब थी, तो ऐसे ही तीनों के तीनों वो सूख के ऐसे ही ख़राब हो गए। तो फिर इन्होंने बोला था कि अब जल्दी से इनको कर लेना। तो बस ये दूध लेने गए थे, क्योंकि दूध ख़त्म हो गया था। तो फिर बस उतने में मैंने ये सेक के, और ये भी कच्चे कच्चे से ही थे, ये देसी है। इन्होंने कहा कि नहीं इस बार मैं विदेशी नहीं लूँगा, मैं देसी ही लूँगा, देसी को सपोर्ट करूँगा। तो इन्होंने मुझे देसी लेके दिए थे, मुझे बहुत पसंद है। और बारिश जब से स्टार्ट हुई है तब से मैंने सीज़न का पहला ही खा रहे होंगे हम, मुझे अच्छा लगता है। ऐसे खा रहे थे तुम? बच्चा वाला ही।
बस मैंने शाम का काम जो है यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। ये चने जो भिगोए थे ना सुबह और दाल मखनी, उनको बस नमक डाल के, और दाल मखनी में बाद में मैंने थोड़ी सी हल्दी भी डाली थी। तो बस इसको उबाल लूँगी, ये उबलेंगे, फिर तब तक मैं चावल भी चढ़ा के किचन में चली जाऊँगी और चावल भी चढ़ जाएंगे, पकते रहेंगे ये तीनों चीज़ें। तब तक में क्या होगा ना कि फिर मैं शाम की झाड़ू लगा लूँगी। तो छोटा सा व्लॉग बना रही हूँ कि सब लोग बोलते हैं कि भले ही छोटा सा बनाओ, लेकिन हाँ अपना रूटीन बना के भाई पोस्ट कर दिया करो, मतलब अपलोड कर दिया करो, तो हमें भी एनर्जी मिलती है। तो अभी तो मैं खुद ही एनर्जी से काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ जो चलता रहता है जैसे जैसे करती रहती हूँ वो तो मैंने कहा चलो शूट कर ही सकते हैं, तो फिर मैंने शूट कर लिया था। और ये ना नेक्स्ट डे का ये सूट से आपको लगेगा कि पिछले दिन भी मैंने पहना था, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही पहना था। तो मैंने आज ना दोपहर को वापस से नहा के ये वाला एक बार डाल लिया था। मैंने कहा थोड़ी देर ही पहना हुआ है तो एक बार फिर पहन लेती हूँ, फिर धुल जाएगा। इसलिए यहाँ पे ईलू के एग्जाम्स थे कल से, मतलब 26 तारीख से फ्रेंच का था, तो ये अपनी पढ़ाई कर रही है। तब तक में मैंने झाड़ू लगा ली, फिर इसको बोला कि चल थोड़ी देर बाहर चलते हैं। तो हल्की सी मैंने वॉक स्टार्ट की है। आज सोचा तो था मैंने कि एक्सरसाइज कर लूँ, सब कुछ कर लूँ, लेकिन उतना मुझे अपने अंदर वो नहीं लगी कि हाँ मैं आज से कर पाऊंगी। तो फिर मैंने कहा कि चलो 1-2 दिन बाद शुरू करते हैं, धीरे धीरे फॉर्म पे आएंगे। तो यहाँ पे बस ऐसे ईलू के साथ घूम ली थी, थोड़ा सा वॉक कर ली थी। फिर ईलू बैठ गई अपने 1-2 फ्रेंड्स के साथ, तो मैं भी बैठी रही। फिर अंदर आके बस दाल में तड़का ही तो लगाना था, क्योंकि वो सारा काम हो गया था। दाल उबल चुकी थी, चने उबल चुके थे और चावल भी हो चुके थे, तो फिर तड़का ही लगाना था। तो फिर मैंने कहा चलो तड़का ही तो लगाना है, अपन भी बैठ जाते। बस ये घी लिया है मैंने और दाल मखनी और चावल ही बनाऊंगी। तो ये मैंने राई डाल दी है, सबको ही पता है ये तो आती है। तो ये हींग है बस, और अदरक डाल दूंगी, अदरक के बाद प्याज डाल दूंगी। ईलू को पसंद है तो प्याज डालने पड़ते हैं, वरना मैं और ये तो बिना प्याज लहसुन का ही खाते हैं, खा लेते हैं, क्योंकि हमें उतनी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल में हम लोगों के बिना प्याज लहसुन का ही बनता है। अब बच्चों को पसंद होता है तो उसके अकॉर्डिंग वो बोली कि मम्मी बड़े दिनों बाद तो फरमाइशें पूरी कर रही हो, तो फिर बाहर जैसी तो लगनी चाहिए। तो फिर मैंने एक प्याज डाल दिया, वरना हम लोगों के तो ऐसे भी चलता है, नॉर्मल भी अच्छी लगती है। राजमा में भी मैं ऐसे डालती नहीं हूँ प्याज लहसुन। तो ये देखिए बस नमक और हल्दी तो डाला हुआ ही था उसमें, तो बस धनिया डाल दिया है मैंने और लाल मिर्ची डाल दिया। इनको थोड़ा सा पकाऊंगी, और नमक ये थोड़ा सा और डाल दिया है क्योंकि कम लगता है ना बाद में। फिर बस दाल पकी हुई थी और टमाटर 2 और 1 हरी मिर्च की मैंने प्यूरी बना ली थी, बस वो डाल के। वरना मैं ना क्या करती हूँ, कटे हुए डालती हूँ ऐसे चॉप करके छोटे छोटे, लेकिन आज मैंने प्यूरी बना के डाल दिए थे। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है कि जो टमाटर आ रहे हैं ना काफ़ी टाइम से, वो अच्छे से यूँ नहीं पक रहे हैं कि बहुत अच्छे से गल जाते हैं, वो कड़े कड़े से रहते हैं, पता नहीं क्यों। तो बस अब ये जो मसाला तैयार किया था वो इसमें डाल के एक बार और पानी डाल के सीटी लगा दूंगी, तो बस हो जाएगी दाल मखनी तैयार। और चावल मेरे बनी हुई है, तो बस अब फिर क्या करूँगी कि बर्तन कर लूँगी। तो बस फिर क्योंकि नहाना होता है, क्योंकि इतनी उमस होती है, ठंडक है, बारिश डेली हो रही है, दिन में 2-3 बार हो जाती होगी, लेकिन वही उमस तो उतनी की उतनी पड़ी है। तो बस यहाँ पे बर्तन करूँगी, बर्तन करके किचन को स्लैब को साफ करके और बस नहाने जाऊँगी, क्योंकि थकान सी हो जाती है यार, इतना पसीना बहता है आजकल के पूछो मत। तो बस ये करके और तब तक मेरी दाल भी उबल जाएगी, तो फिर बस नहा लेंगे और फिर ये आएंगे तब खाना खाएंगे। तो छोटा सा व्लॉग एक बना दिया है, छोटा सा रूटीन जो भी मैंने किया वो बस मैंने कर दिया है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। और तो बस मैंने कहा चलो कर लेते हैं। तो बर्तन करके लगे हाथ, मैंने कहा लगा भी देती हूँ, फिर जो खाना खाएंगे ना बस वो बर्तन रहते हैं तो वो करने होते हैं, बाकी तो सब मैंने करके रख दिया था। तो बस यहाँ पे अब मैं नहाने जाऊँगी डायरेक्ट, बस ये सारा काम हो जाए फिर नहाने जाऊँगी। काफ़ी थकान मिट जाती है नहाने से। काम पूरा हो गया था सारा, तो बस किचन के बर्तन कर दिए, सफाई कर दी, और बस अब नहा ली हूँ मैं, और मैंने एक बार नाइट सूट ही डाल लिया नहाते ही। अब बस ये आएंगे तब खाना खाएंगे। ईलू दाल टेस्ट कर रही है पढ़ते पढ़ते,